माय नेम इज़ राहुल सना। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ में राइट डिसीजन कैसे लें। पता है दोस्तों, लाइफ कभी कभार किस्मत से नहीं रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह से खराब हो जाती है। हम लाइफ में कोई भी डिसीजन या तो बहुत जल्दी लेते हैं या डर के मारे लेते ही नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी भी राइट डिसीजन को लेने को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। इसको हम 6 भाग में डिवाइड कर चुके हैं। 6 पॉइंट्स हमने रखी है, उस हिसाब से हम वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बनी रहिए। नंबर 1, डिसीजन किस चीज का है, प्रेशर का या इमोशन का, पहले ये देखिए, ठीक है। नंबर 2, सिर्फ दिमाग में मत रखिए, पेपर में लिखिए कि भाई डिसीजन क्या क्या है। जैसे कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको जॉब करना है, तो ABC के हिसाब से उसको ओपिनियन उसका लिखिए कि भाई क्या क्या मेरा डिसीजन है, मैं क्या क्या स्टेप लेना चाहता हूँ, उस हिसाब से उसको लिखिए। नंबर 3, अभी जो आपका जो लिखे हैं लाइक ABC जो आपका डिसीजन वो आपने लिखा है, तो हर एक डिसीजन से सिर्फ 2 सवाल पूछिए कि भाई ये डिसीजन मुझे शॉर्ट टर्म में इसका परिणाम क्या होगा और लॉन्ग टर्म में इसका परिणाम क्या होगा। याद रखना, जो चीज़ आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है, मज़ा देता है, वो फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द कष्ट दे सकता है। जैसे कि आपको पहले पहले जब आप नशा करते हैं लाइक अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं, तो आपके ब्रेन को एकदम काम कर देता है, ब्रेन को एकदम कॉन्सेंट्रेट कर देता है, तो उससे आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाता है। तो पहले पहले तो बहुत मज़ा लगता है, ठीक है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म परिणाम, लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। आपको कैंसर हो सकता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये डोजेस में चलता है कोई कुछ, भाई नशे की कोई भी सेफ डोज नहीं होती है। तो आपको पहले ये तय करना, आपका जो ABC आपने जो भी आपकी डिसीजन है, वो डिसीजन का लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होगा, उस डिसीजन का शॉर्ट टर्म परिणाम क्या होगा, पहले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, वैल्यूज चेक कीजिए। वो पर डिसीजन में आप देखिए कि ये डिसीजन मेरे फ्यूचर में क्या काम आएगा। इस डिसीजन पर मैं 1 साल के बाद प्राउड फील कर पाऊंगा। आई नो दैट कि 1 साल कोई भी लाइक आप गोल के लिए जा रहे हो तो 1 साल बहुत ही छोटा टाइम होता है, लेकिन ब्रो 1 साल इतना भी छोटा टाइम नहीं होता है। आपको पता चल जाता है कि ये जो मैंने तय किया है, ये जो मैंने गोल रखा है, ठीक है, 1 साल के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि ब्रो भाई मैं इस पर अगर काम करूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं प्राउड फील कर पाऊंगा, मैं अपने फैमिली को फीड कर पाऊंगा, मैं खुद को फीड कर पाऊंगा, हमारे जो डेली चीज़ें हैं मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को देखिए कि आपको उतना ज़्यादा वैल्यूज़ देगा कि नहीं। अब 1 साल के बाद एक काम को करके इस डिसीजन को लेकर प्राउड फील कर पाएंगे। नंबर 5, ये चीज़ हर समय तो काम नहीं करती, लेकिन 50-50% इसको रखिए लाइफ में। आप किसी ट्रस्टेड इंसान से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी भाई बहन हो गया, आपका मम्मी पापा हो गए, ठीक है, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा डिसीजन, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। हाँ, कभी कभार बाहर की डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ले सकता है, लेकिन ये चीज़ समझना मेरे भाई कि आप अगर एक घर के 2 बच्चे हैं तो आपकी लाइफ आपके भाई से, आपकी बहन से एकदम अलग होगी। आपकी पापा की लाइफ आपकी मम्मी से 100% अलग है, आपकी मम्मी की लाइफ आपके पापा से 100% अलग है। चाहे आप एक फैमिली में ही रहते हैं, एक खाना खाते हैं, एक साथ में रहते हैं, लेकिन हर किसी की सोचने की ताकत अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की सर्कमस्टांस अलग होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप ऑप्शनल रखिए कि हाँ मैं अगर पूछ सकता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसको ऑप्शनल रखिए कि भाई एक्चुअल में अगर इम्पैक्ट डालता है, मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ काम करेगा, मैं इससे हेल्प मुझे मिल सकती है, तो एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलूँगा, लेकिन 50% इसको रखिए, क्योंकि कभी कभार बाहर के लोगों की बातें आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट करती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में बाहर के लोगों की बातें, बाहर के लोग नॉट ओनली कि आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, नहीं, आपकी मम्मी पापा, आपके भाई बहन की बातें भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आप आपके डिसीजन को लेकर 100% श्योर हो चुके हैं तो वेट मत करो। जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ सर, कभी कभार ना डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ डिसीजन लेकर उसको राइट बनाया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसके रतन टाटा जी ने फोर्ड से लैंड रोवर खरीदा, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ने, रतन टाटा जी के दोस्तों ने उनको बोला कि उनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान ना देकर उन्होंने सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दिया।
और भाई उन्होंने गधे की तरह डिसीजन नहीं लिया। उनका सोच था कि भाई मैं अगर लैंड रोवर कभी खरीदता हूँ, आई नो दैट कि थोड़ा ज़्यादा कैपिटल उसमें लग रहा है, लेकिन भाई मैं अगर इसको चेंज कर सकता हूँ, पहली बात तो ईगो भी है, लेकिन भाई उससे उनका टाटा मोटर्स के या टाटा ग्रुप के ऊपर उतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और इससे इनका प्रॉफिट है कि लैंड रोवर एक लग्जरी ब्रांड है। आई नो दैट कि वो डिक्रीज में जा रहा है, वो रतन टाटा जी को बहुत बेहतरीन ढंग से पता है, लेकिन अगर वो उनका सेटअप ले लेते हैं तो उस टेक्नोलॉजी से टाटा मोटर्स को भी बहुत फायदा मिल सकता है, और ग्लोबली टाटा ब्रांड का नाम ऊपर जा सकता है, जो अभी जा भी रहा है लैंड रोवर की वजह से। ठीक है, तो टाटा मोटर्स की टाटा कार्स के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रभाव इससे पड़ा है। टाटा कार्स अभी स्टाइलिश निकल रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है इंडियन कार्स, एंड इसलिए लैंड रोवर को टाटा जी ने लिया। ईगो तो है, लेकिन ईगो मेरे हिसाब से सेकेंडरी है। ठीक है, तो लोगों को वो चीज़ नहीं दिखा, लोगों को लगा कि भाई गलत डिसीजन है, लेकिन भाई इससे टाटा ग्रुप को बहुत बेहतरीन फायदा मिला है। रीजन वो लैंड रोवर की जो टेक्नोलॉजीज है वो टाटा की स्टाइलिंग पर, टाटा की जो कार्स के ऊपर बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कभी कभार रॉन्ग डिसीजन जो लोगों को लगता है, आपको लगता है, तो वो चीज़ को ना आप इतना ज़्यादा दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभार डिसीजन रॉन्ग या राइट नहीं होता। आप उसको ले रहे, पहले सोचिए कि इससे मेरा क्या होगा, इससे भाई मैं प्राउड फील कर सकता हूँ एक साल के अंदर, इससे मेरा इसका परिणाम क्या होगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। सी ईगो से मत चलिए सर, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे टाटा जी ने सोचा कि इससे उनको टाटा ग्रुप को फ़ायदा मिल सकता है। टाटा ग्रुप तो पहले बात तो ग्लोबल ठीक ठाक चलता था, लेकिन जो खास है तो नॉर्मल लोग भी समझ सके कि भाई लैंड रोवर कार, रेंज रोवर कार, ये अपना टाटा की है। टाटा कहाँ की कंपनी? इंडिया की कंपनी। ठीक है, इससे टाटा ग्रुप को और भी ज़्यादा लेवरेज मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी सोचने की चीज़ है। आप इससे अपना दिमाग शांत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ में क्या करना है, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, आप राइट डिसीजन बहुत बेहतरीन ढंग से ले सकेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।